जय मसीह की मेरे भाई मेरे बहन जो आज मुझे YouTube और Facebook में मुझे देख रहे हैं, प्रभु का धन्यवाद हो। हम आप सबको स्वागत करते हैं आज जो हमारे साथ न्यू लाइफ असेंबली हांगकांग में जो बहन लोग आज जुड़ा हुआ है उसके लिए भी प्रभु का धन्यवाद है। प्रभु परमेश्वर महान है और अच्छा है। मैं आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। प्यारे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज का दिन के लिए, सुंदर समय के लिए। जो मुझे आज वहाँ देख रहे पिता, उनको भी आप छू ले, उनसे भी आप बातें कर ताकि वो भी आशीषित रहे। धन्यवाद है, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। ओके, मेरे पास कुछ है, मैंने कुछ देने का था बट उन्हें लाया, बट ये चीज़ है तो मैं यहाँ पे एक जन को एक देना चाहता हूँ, यहाँ पे एक जन को एक देना चाहता हूँ। ओके, ओके, दो जन उठ के आए हैं यहाँ पे। क्या आपने किया? क्या क्या किया आपने? लिया। ये क्या था मैंने दिया आपको? क्या बोलते हैं उसको? गिफ्ट है ना? मैंने आपको गिफ्ट दे दिया, ठीक है। अभी मैंने गिफ्ट दे दिया, अभी जाके वापस मैं मांगू, ओके, कैसा फीलिंग होगा आपको? दिया तो वो दिया है, दिया तो वापस ले रहे हो, वापस ले रहे हो। दिया गिफ्ट ऐसे होते हैं ना? नहीं मांगते ना? नहीं मांगने का पक्का? तो आज मुझे देख रहे हैं आप लोग भी देखा रहेगा वीडियो में कि मैंने दो $10 का नोट निकाल के मैंने दिया। एक गिफ्ट हमने दे दिया, अब मैं लेगा वापस उसको, मैं अच्छा व्यक्ति नहीं है। क्या सही है? मैं बहुत तरीका से आप समझ सकते हैं, ठीक है। बहुत जगह में आपने देखा रहेगा ना इसी तरह। क्या देते वापस कुछ देते हैं, कुछ तू मैं हो गया तो मैंने तेरे को वो दिया, मैंने तेरे को वो दिया, मैंने तेरे को ऐसा किया, मैंने तेरे को ऐसा किया। क्या सब वापस दे मेरा, दे दिया मेरा। जब मैं प्रभु में नहीं था मेरे साथ ऐसा हुआ बात नहीं। अभी कभी कभी मैं सोचता हूँ, रिग्रेट करता हूँ मैं क्यों किया ऐसा। दोस्ती खराब होते हैं, मालूम है आपको? रिश्ता खराब होते हैं, पता है आपको? आपके पास वो कभी आएगा नहीं दोबारा। उसी तरह परमेश्वर भी ना, परमेश्वर भी अपना इकलौता बेटा दे दिया आपके लिए, मेरे लिए। क्या उसने वापस ले लिया? क्या आपके साथ है या नहीं है? परमेश्वर आपके पास ही है, राइट? अगर परमेश्वर ईश्वर आपके पास है तो फिर हमें क्या अधिकार है उसको छोड़ने का? अभी इनके पास मैंने गिफ्ट दिया, अभी थोड़ा देर के बाद आगे मुझे वापस दे देगा तो मैं लूं? नहीं, ये आपका ही है, ये आपका ही है। क्या ये आपका है, मेरा नहीं है। ये हमें समझना बहुत जरूरी है। परमेश्वर ने हमें दे दिया। क्या दे दिया? हमें समझना जरूरी है। वचन दिया है उसने, यीशु मसीह को दिया है। वचन खुद यीशु मसीह है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या कहते हैं, जरा प्लीज पढ़ो रोमियो का 1:16 देखो, पढ़ो जल्दी से। क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लाजता, इसलिए कि वो हर एक विश्वास करने वाले के लिए पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। किसका सामर्थ है? परमेश्वर का सामर्थ है। किसके लिए? उद्धार के लिए। उद्धार का मतलब क्या है? सल्वेशन का मतलब क्या है? सल्वेशन यानी कि बचा रहे ना किसी को। बच्चे बाहर गया, संभालो, डोर बंद करो, बाहर नहीं जाएगा। आने जा, डोर बंद करो, तो लिफ्ट खुल जाएगा, निकल जाएगा, प्रॉब्लम। ठीक है। सो उद्धार का मतलब क्या है?
हाँ? जो हम बच गए। तो कभी वो कर्जा में अगर कोई फंसा है, उदाहरण के लिए कर्जा में कोई फंसा हुआ है, तो कोई ना कोई देख रहे उसका दुख को, दर्द को देख के कोई आके बोलते हैं कितना है कर्जा, बोलते हैं इतना अमुक अमुक है करके, 5,000 10 है 20 है 1 लाख है 2 लाख है जो भी है, ठीक है, बोला ठीक है मैं तेरे को दे देगा पूरा। तो आपका क्या हो गया, उसको क्या कहता है, सैल्वेशन, उद्धार। किसी ने आके मुझे बचाया, नहीं तो मैं डूब जाता था, मर जाता था। उसी तरह मनुष्य हम बोलते ना पापों में मरा हुआ है। किसमें? पापों में मरा हुआ है हम, और हमें बचाने के लिए परमेश्वर ने खुद होकर अपना वो बेटा, यानी कि वो खुद मरियम के द्वारा इंसान बनकर हमारे बीच में आया। पिता ने हमें वो गिफ्ट दे दिया। क्या आप उस गिफ्ट रखने के लिए तैयार है, या आप वो गिफ्ट को उड़ाने तैयार है? नहीं, देना है। क्या वो गिफ्ट आपके पास रखना चाहिए, या वो गिफ्ट को, यीशु को आप बस जैसा बोलते हैं ना कि ताश की तरह उड़ाते हैं, उसको ऐसे उड़ाते हैं? आपके पास रखना है यीशु को या छोड़ना है? रखना है। देखो सीरियस से बात, बहुत समझने की बात है ना, कि अगर यीशु को आप रखते हो, अपने पास जीवन में रखते हो, तो यीशु आपके जीवन में काम करेगा। अगर यीशु को नहीं रख रहे हो, कई लोग खाली जुबान से कहते हैं यीशु से मैं प्रेम करता हूँ, मैं उससे भी करता हूँ। अभी मेरा बीवी है, ठीक है, मेरा बीवी है, मुझसे प्रेम करती है, मैं को कहती है मेरा पति है, मेरे पड़ोसी है, उसको भी पति बोलेगी क्या वो? क्या उसको बोलेगी पति? तो परमेश्वर तो एक ही होना चाहिए ना, जो परमेश्वर है, ईश्वर जो बोलते ना स्वर्ग बनाया है क्या नहीं? जब उसको हम देख के कहते हैं तू मेरा परमेश्वर है, तू मेरा उद्धार करता है, तू मेरा ईश्वर है, तूने मुझे बनाया, तो उसी के सामने हमको सब करना है ना? अब देखो आगे देखेंगे क्या कहते हैं इधर। अब देखेंगे मत्ती का 8 अध्याय में 1 से लेके 4 वचन है, इसको पढ़ के थोड़ा समझने का कोशिश करेगा। पहला पढ़ो उसको जल्दी से। जब वो उस पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। ओके, कितना हो गया? उसके बाद यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा, और वो तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। यीशु ने उससे कहा, देख, किसी से ना कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखला और जा, चढ़ावा जो मूसा ने ठहराया है उसे चढ़ा, ताकि उनके लिए गवाही हो। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है आपने देखा, एक कोढ़ी था, यीशु के पास गया और यीशु ने उसको चंगाई दिया। चंगाई भी एक गिफ्ट है ना, उसको मिल गया चंगाई और अपना घर गया, फ्री में दिया ना उसको। जी। क्या पैसा दिया है? नहीं, फ्री में दिया। अभी आप बोलते हैं ना कि देख सकते हैं कि कई जगह में बोलते हैं कि प्रार्थना करते तो पैसा लेते हैं, नहीं, हम लोग पैसा देते हैं। प्रार्थना करने में कभी पैसा नहीं दिया जाता है, प्रार्थना फ्री में किया जाता है। जो पैसा लेते हैं वो चोर है। ये आपने दिया है, मैंने बोला शुरू में बोला, देना है दो, नहीं मत दो, आपकी मर्जी है। आपको परमेश्वर ने अपना इकलौता बेटा दिया हमारे लिए, ओके? तो हम भी उसके लिए कुछ देते हैं, खुशी से देते हैं, राइट? क्या देते हैं? धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं, कभी हम पैसे से भेंट चढ़ाते हैं, कभी हम कहते हैं कि प्रभु तू धन्य है। उसके घर पे आते हैं, कलीसिया में आते हैं, प्रार्थना करते हैं लोगों के लिए, लोगों को आत्मा को जीतने के लिए हम बाहर जाते हैं। ये सब चीज हम कोशिश करते करने के लिए, ठीक है, क्योंकि हमें उसने बचाया। तो हम देखेंगे यहाँ पे क्या कहते हैं, योना का 3:16 में, ध्यान से सुनना सब, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा,
कहते हैं यहाँ पे, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। अभी यहाँ पे देखो, ये जगत बोला है, जगत में किसको किसको देगा नाम? क्या किसको नाम देगा? सब पूरा संसार। क्या खाली क्रिश्चियन को? नहीं, पूरा दुनिया का संसार। जगत है कि नहीं? क्या बोलते हैं? जगत यानी कि पूरा संसार, सारे संसार के लोग यानी कि मनुष्य जाति, क्रिश्चियन नहीं, ये बात ध्यान में रखना, क्रिश्चियन नहीं। कौन? किसको? जितने भी मनुष्य है, मनुष्य जाति बोलते हैं, उससे उसने क्या किया? प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया। वाह, एकलौता पुत्र यानी कि गिफ्ट दे दिया। जैसे आपको उदाहरण दिखाया है मैंने, गिफ्ट दे दिया। क्या गिफ्ट आपको मिला? ठीक है, यीशु मसीह के द्वारा से। तो वो गिफ्ट को किस तरह से आपको यूज भी करना है, उसको देखना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे देखो क्या कहते, ताकि जो उस पर विश्वास करे, हाँ, वो नाश ना हो। जो कोई उस पर विश्वास, क्या जो कोई बोले तो क्या, कौन है? सब जन नहीं। मैं अगर ये विश्वास करती है, ये नहीं करती है, तो उसके लिए नहीं। जुबान से नहीं बोलना है, दिल से करना है। लोग कहते थे कि मैं दिल से करते हैं, बट तो जुबान से करते हैं, ऐसा नहीं, दिल से आना चाहिए। ओके, उसके बाद वो नाश ना हो। क्या क्या क्या? नाश ना हो। विश्वास बोलते नाश ना हो। परमेश्वर पे विश्वास करने से तुम नाश ना हो करके कहता है, ईश्वर पे विश्वास करने से तुम नाश ना हो। मतलब क्या है नाश ना हो? उसके बाद परंतु अनंत जीवन पाए। परंतु आनंद जीवन, कितनी अच्छी बात है। परमेश्वर यीशु मसीह इस जग दुनिया में आया ताकि लोग नाश ना हो, बीमार में ना फंसे, बंधन में ना फंसे। आज सुबह क्या, कल हम प्रार्थना करते थे बहन के लिए, बोलते ना, मैंने मकड़ी का जाल का दर्शन देखा। क्या मकड़ी होता है ना, स्पाइडर बोलते हैं उसको, और कोने में स्पाइडर रहता है। तो उसमें अगर कोई मच्छर या कोई कीड़ा आके फंस जाता है उस जाल में, वो मकड़ी वो उधर फंसा है, बैठा ही रहता है, बीच में चुपचाप रहता है। वो फंस गया, तुरंत हो जाएगा उसके पास, क्या करेगा? वो जाल, उसका जो जाल है उसमें लपट के उसको फंसा के रख देगा। मैं उस तरह से उस बेन को देख रहा था, वो जाल में फंसी हुई है, वो तड़प रही है। वो शैतान ने, वो दुष्ट ने क्या किया? उसको बांध के रखा, उसके शरीर में सब फोड़ा लाया है, उसके हाथ पैर का घुटना जो जॉइंट है उसको सब दबा के रखा ताकि उठ के चले नहीं। मैं ये दर्शन में मैं कल देख रहा था उसको। परमेश्वर बोलते ना, काम चालू किया उसको चंगाई, मगर उसका ऊपर परमेश्वर में विश्वास रखता है तो ही चंगा होगा, नहीं तो नहीं होगी। कई लोग क्या होता है ना संसार में, आप देख सकते हैं, कहते हैं हम विश्वास करते हैं, मगर वो बोलते हैं ना कि परमेश्वर को जानने के लिए, खोजने के लिए उसके अंदर हिम्मत नहीं रहता है। ईश्वर को खोजने के लिए उसके अंदर ताकत नहीं रहती। सब चीज खोजेगा वो, कौन सा डॉक्टर के पास जाना है, कभी अमेरिका, कभी लंदन, कभी इधर, कौन सा बाबा जादू टोना करते हैं, कौन सा बाबा नींबू घुमाते हैं, उसके पास भी जाने के लिए सब कोशिश करेगा। ऐसे लोग मिलेगा आपको, मगर सच्चा ईश्वर के पास जाने के लिए उनके अंदर बोलते ना होता नहीं, वो कभी कोशिश नहीं करता कि सच्चा ईश्वर के पास जाने के लिए। आज आप और हमें परमेश्वर ने मौका दिया सच्चा ईश्वर के पास जाने के लिए, और वो परमेश्वर ने उसका एक ही लौता पुत्र दे दिया ताकि हम उस पर विश्वास करें और कभी नाश ना हो। अब क्या देखा मत्ती में, जैसा हमने पढ़ा था, मेरा आज टाइटल क्या है देखो इधर, तुमने सतमित पाया है, सतमित दो। तत्मित पाया है, तत्मित दो। फ्रीली यू हैव रिसीव्ड, फ्रीली गिव। आपको फ्रीली मिला गिफ्ट। क्या मेहनत की आपने?
तो आप भी देना है किसी ना किसी को, क्या आप भी किसी ना किसी को देना ही है ना आशा, है ना? हाँ? क्या आशा, क्या देना है? गिफ्ट देना, गिफ्ट देना है। क्या गिफ्ट दोगे? परमेश्वर ने दिया है, हमको दिलाना है, लोगों को देना है, सीखने का है। जब तक हम देगा नहीं, कैसा होगा? क्या बोलते हैं? फ्रीली ही हैव रिसीव्ड, फ्रीली गिव। ओके, उसके बाद वो क्या कहता है यहाँ पे वचन, फिर पढ़ो इसको। यीशु का कोढ़ी को ठीक करना। यीशु के पास कोढ़ी आया था, वो जैसा हमने वचन पढ़ा था लूका में और मत्ती का 8 में, काफी भीड़ था वहां पे। भीड़ यीशु का क्या पीछा किया, और उस भीड़ में से एक कोढ़ी आया। देखिए क्या कहते हैं इधर, पढ़ो। जब वो उस पहाड़ से उतरा हाँ। तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली। बोलो एक दूसरे को देख के, बड़ी भीड़। बड़ी भीड़। कितना अच्छा लग रहा है ना जोर से बोलने में, और थोड़ा जोर से बोलेगा, बड़ी कैसा? बड़ी तोड़ी ने तोड़ा नहीं, एक दो नहीं, बड़ी भीड़। बड़ी भीड़ क्या किया? यीशु का पीछा किया। ओके, उसके बाद और देखो, हाँ। एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया। ओके, प्रणाम हिंदी में लिखते हैं प्रणाम, इंग्लिश में कहते हैं वर्शिप करके, आराधना। प्रणाम एक हिंदी में भी ऐसे ट्रांसलेट देखने देगा तो प्रणाम वो भी ऐसे होते हैं। किसको प्रणाम कर सकते हैं हम? किसको आराधना कर सकते हैं? किसी इंसान को कर सकते हैं? यीशु मसीह को, परमेश्वर को, ओके, ईश्वर को आराधना कर सकते हैं। ईश्वर के सामने हम झुक सकते हैं। किसी इंसान के सामने मान सम्मान देने के लिए हाथ जोड़ते हैं, वो ठीक है, अच्छी बात है। बट ईश्वर के सामने आराधना जब हम करते हैं तो वो ईश्वर खुश होते हैं। कौन खुश होते हैं? वो ईश्वर खुश होते हैं। आप आज इधर आके 1 घंटे के ऊपर 2 घंटे के ऊपर हो गया, उस ईश्वर को आप आराधना किया। मेरा आराधना नहीं किया आपने, उस ईश्वर का आराधना किया। जब आप उस ईश्वर का आराधना करते हो तो वो ईश्वर क्या करेगा? आपको उत्तर देगा। क्या? आपको उत्तर देगा। जब आपको उत्तर देने के बाद मेरे को यहाँ पे क्या हो रहा है, पढ़ो इसको पूरा वापस, 2 पढ़ो। और देखो, एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया। एक कोढ़ी ने उसके पास आकर प्रणाम किया, उसके बाद कहा कि हे प्रभु, यदि तू चाहे। क्या बोला? वो कोढ़ी कहते यदि तू चाहे, कहते हैं वहां पे प्रभु, ठीक है? यदि तू चाहे मतलब क्या है? तू चाहते प्रभु मुझे चंगाई देने के लिए? प्रभु तू चाहते मुझे काम देने के लिए? प्रभु तू चाहते मुझे दूल्हा देने के लिए? बिना प्रभु से मांग के बहुत कुछ हम मांग लेते हैं, और बाद में शादी होने के बाद में, दूल्हा मिलने के बाद में हम भूल जाते हैं। सर पटक के बढ़ जाने वाला, क्या गलत किया? क्यों किया मैंने? खाली उस दूल्हा का बाहर का शरीर देखा, कितना हैंडसम दिखता है, क्या स्टाइल है बात करने का, क्या बाल है उसका, क्या बॉडी है, 6 पैक है, खाली उसी को देख के हम कई लोग फंस जाते हैं। ऊपर तू चाहता है प्रभु मेरे को दूल्हा देने के लिए? एक कोढ़ी पूछ रहा, तू चाहता है? क्या कहते हैं? तू चाहता है? फिर उसके बाद तो मुझे शुद्ध कर सकता है। कोढ़ी बीमारी गंदा बीमारी है, अशुद्ध बीमार है, तू मुझे चंगा कर सकता है। इंडिया में बहुत कोढ़ी लोग हैं। यहाँ पे दिखा किसी को? हम इतने सालों से मैंने देखा नहीं है। नहीं, इंडिया में हर जगह में हाँ। आपको मिलेगा, बराबर। बॉम्बे में हम बॉम्बे का मैं रहने वाला, तो मुझे पता है स्टेशन के बाहर हमारे गली में कहीं ना कहीं घूमते रहते हैं। वो लोग का एक झुंड घूमते रहते एक साथ में, हर एक रोड में, है ना? मुझे याद है हमारे बॉम्बे में जब था, वहाँ पे चर्च में एक आए थे, ऐसे झुंड थे वो लोग, और उसमें से एक आया प्रार्थना के लिए बेटा। हमने उसके ऊपर हाथ भी रख के प्रार्थना किया, उसको गले भी लगाया। हमारे बड़े बुजुर्ग लोग क्या कहते हैं? ये लोग गंदे लोग हैं, इनका छुएगा तो बीमार हमारे पास आया। मेरे को आया 20 साल पहले की बात है।
ये हमारे बोलते हैं ना, मन में हमारे बड़े बुजुर्ग लोग ने गंदा चीज भरा कि ये लोग गंदे लोग हैं करके। नहीं, कुछ बीमार आएगा नहीं जब परमेश्वर हमारे साथ है। ठीक है, परमेश्वर हमारे साथ है। क्या कहते हैं, वापस पढ़ेंगे उसको। और देखो, हाँ, एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया, हाँ, और कहा कि हे प्रभु, यदि तू चाहे। यदि तू चाहे, क्या कर बोला? यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर। यदि तू चाहे तो मुझे काम दे सकता है। यदि तू चाहे तो मुझे अच्छा दूल्हा दे सकता है। यदि तू चाहे तो मुझे अच्छा पत्नी दे सकते हैं, काम दे सकते हैं। हर एक चीज हम मांगना है उसको। जब तक हम नहीं मांगते तो कैसा मिलेगा? तू चाहे। ओके, उसके बाद वो क्या कहता है तीसरा में? यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ। क्या कहा? हाथ बढ़ाकर यीशु ने अपना हाथ बढ़ाया और छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ। अभी देखो, अगर इंसान रहता था, यीशु छूता था क्या उसको? हाँ? क्या इंसान रहता तो छूता था? अगर सोचो आप यीशु का जगह में रहते, अगर कोढ़ी थे, क्या आप छूता था उस कोढ़ी को? डर के मारे पीछे पीछे भागता। उस समय पे कोढ़ी लोग अलग जगह में रहना है। उस समय पे कोढ़ी लोग पब्लिक के बीच में नहीं आना है। बट फिर भी वो कोढ़ी आके उस भीड़ के बीच में आके यीशु को से बातें कि अगर तू चाहते तो छू ले मुझे। यीशु ने उसको छू लिया। क्या किया? यीशु ने उसको छू लिया। उसके बाद क्या कहते हैं? और कहा, मैं चाहता हूँ, तू शुद्ध हो जा। मैं चाहता हूँ। यीशु ने कहा, मैं चाहता हूँ। अगर आप मांगते हो काम दे प्रभु, तेरी इच्छा है तो बोलते हाँ मैं चाहता हूँ ना, देने के लिए मैं तैयार है ना। बट तू मुझे क्या देगी? क्या देगी? मैं देने के बाद में भी किसी से मैं बात करके था आज फोन में, बोला जब हम नया नया प्रभु में आते, ओके, नया नया, उस समय पे आप लोग कई लोग गवाही दिया, अरे मेरे साथ अमुक अमुक चीज हुआ करके। आप कहते हैं कि नहीं, ये बड़े बड़े काम हुआ। बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है कि नहीं? तो प्रभु ने 101 टाका दे दिया आपको, ठीक है। अब प्रभु चाहते हैं आपसे, आप भी उसको 100 टाका देना। हम देते नहीं है उसको। हम खाली 1 टाका देते, 2 टाका देते, कभी कभी 5 टाका देते, बाकी का सब चीज हम अपने पास रखते हैं। हम सोचते हैं हमारा परेशानी बहुत बड़ा है। इस कोढ़ी के पास परेशानी था क्या? नहीं था। उसका आंख कोढ़ी होने का आप देख सकते हैं, उंगली कैसा होता है, काम कर सकता था वो? नहीं। सिर्फ एक ही एक काम करता था, भीख मांगने का था। वो हिम्मत करके यीशु के पास गया। हमारे पास सब कुछ होने के बाद हम यीशु के पास जाते भी नहीं है। हम हमारे बोलते ना कि अकेला रह के हम प्रार्थना करके सब कुछ करने का है। बीच में भी किसी से मैं बात करके था, उस समय पे भी उसने बोला मैं अकेला रहना चाहता हूँ, अकेला प्रार्थना करना चाहता हूँ, चर्च में नहीं जाना चाहता हूँ, फेलोशिप नहीं करना चाहता हूँ। मैं पूछा उसको शादी करेगा कहाँ पे? बोला कोर्ट में करेगा। बोला अगर मरने के बाद कौन आना है तुमको गाड़ने के लिए? पास्टर आना है। गाड़ने के लिए तुमको पास्टर आना है। तुम्हारा बच्चा पैदा होएगा, और एक चीज बोला, बच्चा पैदा होएगा, नाम रखने के लिए कहाँ जाओगे? पास्टर के पास जाएगा। अरे वाह, तुम बच्चा पैदा हो गया जब भी तुम चर्च में आएगा, मरने के समय पे तुम चर्च में आएगा, बीच में तुम ऐश करेगा। ऐसे ही है ना, कई मसीह लोग ऐसे कर रहे हैं, कई मसीह लोग इसी तरह काम कर रहे हैं। एक कोढ़ी के पास बोलते ना, बीमार था करके वो आया उधर। अगर उसका बीमार नहीं रहता था वो भी नहीं आता था। आपके पास समस्या है करके आप इधर है आज। प्रभु का धन्यवाद करो कि मेरे पास समस्या है। अगर नहीं रहता तो आप भी हैश करते थे बाहर बैठकर। क्या
है क्या नहीं? आपके पास समस्या करके आप इधर बैठे हैं ना, नहीं रहते थोड़ी रहता था यहाँ। कहाँ रहती थी आप? दोस्तों के साथ में, अरे गपशप लगाने का, गॉसिपिंग करने का, एक दूसरे का बैठ के, हाँ मेरा मैडम ने ऐसा किया, अरे मेरा मैडम ने, अरे तेरे को क्या मालूम, मेरा मैडम तेरे से ज्यादा मेरे को प्रॉब्लम किया, मेरे को भूखा रखा, ये किया वो किया। गॉसिप, गॉसिपिंग 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 गॉसिपिंग, इधर के उधर, उधर के इधर, उधर के इधर, यही होता था ना पहला, प्रभु में आने से पहला। इतना अच्छा लगता था। वो अच्छा जीवन था कि ये जीवन अच्छा है? ये जीवन लड़की का पुतला, ए जीवन माटी का पुतला, हवा उलगत उड़ जाए भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का, ये जीवन 2 दिन का है। ये 2 दिन का जीवन में हमें उसको बेस्ट देना है। ओके, अगर आप देते नहीं कोई चीज, आपके जीवन में कोड़ी लगा है। ध्यान में रखना, कोड़ी लगा बोला ऐसा होने की जरूरत नहीं है। अब अच्छा दिख रहा है फिर भी कोड़ी लगा है। आत्मा में नहीं बढ़ रहे हो, प्रभु में नहीं बढ़ रहे हो, वचन नहीं पढ़ सकते हो, प्रार्थना करने को नहीं आते हैं, सुस्तड़, मेरे को कुछ भी नहीं करने का, कलीसिया के लिए, प्रभु के लिए कुछ भी नहीं करना, एक कोड़ी का बोलते ना कि साइन है। आप खुद देखो, सोचो, वो कोड़ी कुछ कर सकता था क्या? कुछ उठा के काम कर सकता था क्या? खाली एक ही चीज आप देख सकते हो, रास्ते में गाड़ी खींच के जाते, कहाँ पे वो लोग रस्सी बांधते, वो लोग कंधे से कितना काम करेगा? हाँ? कंधे से कितना काम कर सकेगा? नहीं कर सकेगा। धीरे से बोलते ना कि बोलता है हमारे जीवन में वो कोड़ी ने ऐसा जकड़ के रखा। इसके लिए कई लोग आज कुछ करने के लिए तैयार नहीं है, कई लोग शुभ समाचार बांटने के लिए नहीं तैयार है। पर पिछले हफ्ते में हम लोग बाहर गया था, शायद लगता, पिछले हफ्ते उसका पहला हफ्ता में एक आत्मा हमको मिला थी, 2 आत्मा मिले। हम हमेशा सिखा रहे हैं आपको, जब आप जा रहे हो देखो आजू बाजू में, अपने बातों में बिजी मत रहो, बात भी करो, कान भी नाक ही खुला रखो, और आजू बाजू से जाते हैं आपको आत्मा दिखेगा। आज आपने उनको देखा, किसी को नहीं पता था कि आपको पता ही नहीं कि उसके पास क्या परेशानी है, प्रभु ने आपको उधर टाइम पे भेजा और उनको भी उधर भेजा। 4-5 साल पहले और एक बेर ऐसी थी, वो भी हमको उसी जगह पे मिली थी। हम भी वैसे ही शाम का टाइम जा रहा था उधर आउटरीच के लिए, और वो हमारे साथ वो जम्मू, अभी वो इंडिया में है। ठीक है, मेरा ये बोलने का मतलब क्या है, परमेश्वर के लिए हमें कुछ करना है। हमारा ध्यान बोलते हैं ना कि आंखी कान खुला रहना है, ताकि परमेश्वर का महिमा कर सके। नहीं तो ये कोड़ी की तरह कितने साल हम ऐसे पसारेगा। अरे ब्रदर, आपको क्या पता है हम प्रभु से प्रेम कर रहे हैं? अरे प्रेम क्या करने का यार, दिखावा प्रेम नहीं करना है हमको प्रेम ऐसा चाहिए भी नहीं। प्रभु नहीं मांगेगा, बोलता मैं तुझे जानता नहीं करके बोलेगा, तुम कौन है करके पूछेगा, क्या जवाब दोगे तुम? क्या जवाब दोगे उस समय पे? देखो उसके बाद पढ़ो उसको पूरा, तू शुद्ध हो जाए जा। हाँ। और वो तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। क्या बोला? तू शुद्ध हो जा, और तुरंत शुद्ध से कोढ़ हो गया, कोढ़ से शुद्ध हो गया। वाओ! क्या आप में से कोई ऐसा आपको लग रहा है मेरे में भी वो कोढ़ लगा हुआ है? आपको दिखाई नहीं पड़े, मतलब आत्मिक बात में बात कर रहे हैं हम, आत्मिक बात कर रहे हैं, वो कोई चीज दिखाई नहीं पड़ रही। कुछ सोचो, मैं क्यों नहीं, मैं चाहता हूं कुछ करने के लिए, बट कर नहीं पाती हूँ। मैं चाहती हूँ बहुत कुछ करने के लिए, बट कर नहीं पाती हूँ। तो कोड लगा ना आपके पास, जंग लगा ना, वो टूटना है कि नहीं? वो श्राप, वो बंधन टूटना है कि नहीं? वो यीशु के नाम से टूटेगा ना। और कौन सा नाम है बताओ? आपने तो सब जगह में जाके कोशिश किया, कहीं पे भी जवाब नहीं मिल रहा है, तो आखिरी में यीशु के पास ही आया ना।
इंतजार कर रहे मेरे प्रभु आपके पास, आँख खोलकर इंतजार कर रहे हैं। आज आएगी, कल आएगी, 1 साल के बाद आएगी, मगर आई ना। बोलता है वचन क्या कहते, चख कर देखो मैं कितना मीठा है। जब तक हम उसको चखेगा नहीं तो परमेश्वर हमें देगा नहीं। हमें ये चीज को समझना जरूरी है। कोड़ी बोलता ना, इतने भीड़ों में से वो आया उधर, बात से या बाहर कहीं भीड़ है, और उस भीड़ों में से हम आया है आज प्रभु के पास। आप आज देखोगे, देखो आपके जीवन में से वो कोड़ी की बीमारी अट जाती है। आपके अंदर एक नया जान आएगा आज से। आपके अंदर बोलते ना एक सामर्थ बोलते ना दिखाई देगा आपके अंदर कि प्रभु मेरे जीवन में काम कर रहा है। आज जो दिख रहा है आपको शुरू करो, उसको बंद मत करो, कभी बंद मत करो उसको। और जब आप बोलते ना कि उसमें बढ़ते जाओगे, प्रभु आपको उठाते जाएगा। जब प्रभु आपको उठाएगा, कोई आपको गिराएगा नहीं। इसके बाद देखो क्या कहते हैं, यीशु ने उससे कहा, देख किसी से न कहना। क्या बोला यीशु? देखो उसको चंगाई करने के बाद बोलता है किसी से मत कहना। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखा। हाँ, याजक को दिखा। जैसा आज बेन को बोला हमने गवाही देने के लिए, बेन गवाही देने के लिए आज खड़ी थी, उसी तरह जाके दिखा याजक को। ओके, उसके बाद और जो चढ़वा मूसा ने ठहराया है, जो भी मूसा ने ठहराया है उसे चढ़ा। गिफ्ट चढ़ा, गिफ्ट चढ़ा उसको। बोला दे। अगर आपका प्रभु देखो पैसा विसा की बात नहीं कर रहे हैं, एक ही चीज चाहता है। क्या चाहता है प्रभु? क्या चाहता है आपसे? बता सकते कोई? क्या? दिल, हमारा हृदय चाहते हैं। क्या आपका हृदय देने के लिए तैयार है? जवानी में हम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बोलते, मैंने मेरा हृदय उसको दे दिया जवानी में। क्या? फिर थोड़े देर के बाद में उसने धोखा भी दे दिया। क्या है क्या नहीं? बड़ा धोखा दे दिया। अभी किसी को पीछे जाने का नहीं अभी। ठीक है, वो हृदय प्रभु को दे दो ना यार, वो हृदय प्रभु को दो ना। किसी इंसान को देने से अच्छा प्रभु को दो। प्रभु देखो आपको कहां से कहां लेके जाएगा। सच बता रहा हूं, ये लिखा हुआ है वचन में, उसका प्रॉमिस आपके साथ है। वो आपको आशीष देना चाहते हैं। जैसा कि इस कोड़ी को बोला, जा, मूसा ने जो भी कानून बताया है, तुझे कमांडमेंट किया, जा और उधर चढ़ा। जब हम उसको चढ़ाते क्या होते हैं वहां पे? बोलो उसके बाद, ताकि उनके लिए गवाही हो। ताकि उनके लिए गवाही हो। आपका गवाही होना है। जैसा ये बेन बोला, बात से आज उसका चेहरा देखो कितना अच्छा दिखता है। पहला नहीं था ऐसा, पहला बहुत तकलीफ दिख रहा था, मेरे को मालूम है। आज क्यों इतना अच्छा दिख रहा है? अब्बा पिता, अब्बा खुदा आपसे प्रेम करते हैं। Amen. क्या आप उससे प्रेम करते हैं? क्या अपने आप को देने के लिए तैयार है? लोग आपको कुछ भी बोलेगा, आई डोंट केयर, ऐसा बोलेगा, आई डोंट केयर। लोग चाहे कुछ भी बोले, मुझे मतलब नहीं है। प्रभु से मतलब है, मैं सिर्फ मेरा प्रभु से मैं प्रेम करूंगा, किसी से नहीं। प्रभु को मेरा 100% मैं हृदय देता हूँ। प्रभु देखो आपके साथ आज बोले ना किस तरह से काम करते, जैसा इस कोड़ी के साथ किया है उसी से ज्यादा आपके साथ करेगा। क्या हम उसके लिए अपना हृदय देने तैयार हैं? क्या आप देश को अपना हृदय देने तैयार है? इस कारण के लिए होना 3:16 वापस हम पढ़ेंगे। क्या कहते हैं इसको? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। सब जन मिलकर पढ़ो इसको। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा विश्वास करो, उसका पुत्र यीशु मसीह पे विश्वास करो, उसी में ही सब कुछ है। वही आदि और अंत है, वही अल्फा और ओमेगा है, उसके सिवा कोई नहीं है। वो सब नामों से ऊंचा नाम है।
उसके ही सामने अरे को आना है, घुटना टेकना है और कहना है कि प्रभु तू ही प्रभु परमेश्वर है और कोई नहीं है। हालेलुया। तुम चाहे कितने भी तुम सर फोड़ो, बट आखिरी में उधर ही घूम फिर के आना ही है, उधर ही घूम फिर के आना है। देखो कई लोग, किसी ने ऐसा मेरे को बात करके था कि बोलते मैं अभी हम भी इधर प्रभु हम नया नया आया था जब, उस समय की बात है, बोला मैं आके इधर का मेरे पास पासपोर्ट है, उधर का पासपोर्ट है, ओके 3 जगह का पासपोर्ट है मेरे पास, लंदन का, यूके का, अमेरिका और हांगकांग का, ठीक है। बाहर अभी उम्र हो गया, अभी बीच में थोड़ा साल पहले मिला मेरे को, बूढ़ा हो गया। मैंने पूछा उनको अभी आप कहाँ जाना चाहते हो? अभी मरने के बाद में मेरा इंडिया में जाके रात को डालना है। क्यों इंडिया में? जिंदगी भर तुम बाहर, आखिरी में इंडिया में क्यों? इंडिया में आखिरी में क्यों? मेरा देश इंडिया है, मैं इंडियन हूँ, ओके। मेरा परमेश्वर स्वर्ग में, मैं उसका बच्चा हूँ, ठीक है। मेरा परमेश्वर स्वर्ग में, मैं उसका बच्चा हूँ और उसका उपस्थित मेरे साथ है। और मैं आज यहाँ पे हूँ, मैं कल चाहे इंडिया में हूँ, चाहे हर जगह पे हूँ, और परमेश्वर का मैं हमेशा महिमा करता हूँ, हमेशा उसका नाम को उछालता हूँ। आज कितने जन यहाँ पे नया लोग भी आए हैं, क्या आपको समझ में आया? क्या आप प्रभु यीशु को बोलते ना कि अपना परमेश्वर करके मानने चाहते हैं? मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ, जो मुझे देख रहे हैं मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। परमेश्वर आपको मुक्ति देगा, परमेश्वर आपको छुड़ाएगा, प्रभु आपको आजादी देगा। हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु हम आपको धन्यवाद देते हैं आज का दिन के लिए, सुंदर समय के लिए। सब जन मेरे पीछे प्रार्थना करो, बोलो प्रभु यीशु मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आप ही मेरा राजा है, आप ही मेरा रक्षक है, आप ही मेरा परमेश्वर है। प्रभु मैं आपको पूरे दिल से मानता हूँ, कबूल करती हूँ। आप ही स्वर्ग से इस पृथ्वी पर मेरे लिए आया, मेरे लिए कोड़े खाया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया और तीसरा दिन जी उठा। आज पिता के पास दाहिने हाथों में आप मेरे लिए बैठा हुआ है। दिन रात आप मेरे लिए मदस्ती करते हो, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद पिता, धन्यवाद देते पिता, आप मेरे जीवन में राज करो। मैं अपना पूरा हृदय, आत्मा, प्राण और शरीर को आपके हाथ में देता हूं। धन्यवाद। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। आमीन। जय मसीह सबके। थैंक यू।